अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब खैरियत से हैं, खुश हैं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। अच्छा, यार आज की वीडियो स्टार्ट हम यहाँ से कर रहे हैं। ये मैं रेडी शेडी हो रही थी, अफ्तारी थी हमारी और हम लोगों ने पहुँचना था अफ्तारी से पहले पहले। तो ज़रा रेडी शेडी हो के यहाँ पर मैंने कहा मैं ज़रा लुक शुक दिखाऊँ आप लोगों को। बहुत खूबसूरत ड्रेस लग रहा था ये पहना हुआ मेरे पे। बाकी इसके साथ मैंने बहुत प्यारी सी अपनी बहुत कोई सदियों पुरानी हील्स निकाल के पहनी। उसके बाद जी हम लोग पहुँच गए। लोकेशन थी हमारी फ्लेम्स बाय ज़ैतून। और यहाँ पर पहुँचकर अफ्तारी का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका था, अफ्तारी हो गई। उसके बाद नमाज शमाज से फ्री होके हम लोगों ने डिनर किया। डिनर करके मैं अब आप लोगों को आइडिया देती हूँ यार, यहाँ पे ना लाइक इनका जो खाना था, खाने को बुरा नहीं कहना चाहिए लेकिन टेस्ट वाइज़ मुझे कोई ख़ास मज़े नहीं आए। और एम्बियंस वगैरह की अगर बात करें तो हाँ, ऐसे देखने में वीडियोस में बहुत अच्छा लग रहा है, बट पता नहीं क्यों इतना कोई मज़े का नहीं था। अच्छा खैर, उसके बाद हम लोग फ्री हो गए थे। फ्री होके हम लोग इम्तियाज़ पे आए, थोड़ा सा वॉक शॉक किया हम लोगों ने इम्तियाज़ पे। और फिर हम लोगों ने सोचा, हम लोगों ने प्लान किया कि बस अब हम लोग जाते हैं वापस, क्योंकि भूख भी लग रही थी मुझे। मैंने इफ्तारी नहीं की थी वहाँ पे, बिल्कुल मेरे से खाया ही नहीं गया था, ठीक है। उसके बाद ये जी हम वॉक शॉक करके अब जा रहे हैं वापस। वापसी पे जी सबवे पड़ता था और सबवे से हम लोगों ने लेना था सैंडविच, बनवाया अपने मतलब का, बहुत ही मज़े का। और जो जो चीज़ें इसमें हमें रिक्वायर्ड थी वो डलवा के सारा हम लोगों ने बहुत ही एक मज़ेदार सा सैंडविच तैयार करवाया। फिर कॉफ़ी ली क्योंकि सर भी दुख रहा था। और सैंडविच वगैरह लेके कॉफ़ी शॉफ़ी लेके फिर हम लोग घर आ गए। घर आके मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को अपनी पूरी लुक एक दफ़ा फिर से दिखाती हूँ। और मैं बहुत थक गई हुई थी यहाँ पे, बस मैंने यही आप लोगों को थोड़ी सी आके मैंने स्नैप्स ली, मैंने इस तरह से पिक्चर्स बनाई, वीडियोस बनाई छोटी छोटी सी। उसके बाद मैंने चेंज कर लिया। अच्छा, चेंज करके क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हुई थी, मेरे पास हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ करूँ। और मैंने जब अच्छा मैं वापस आई हूँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और मैंने सारे अच्छा मेरे पास जितने भी हेयर टूल्स हैं, मेरे पास कर्लर्स हैं, स्ट्रेटनर है, हेयर ड्रायर है, मैंने वो सब कुछ निकाल के रखा हुआ था। ऑलमोस्ट मैंने अपना पूरा जो स्टोर रूम है, ड्रेसिंग रूम और स्टोर रूम आप इसको बोल दो, मैंने सारा समेटा है आके। उसके बाद मैंने ये एसेसरीज़ यूज़ की थी, इनको मैंने समेटना है अब। और मैंने सोचा कि मैं सब छोटा सा एक ऐसी वीडियो बना दूँ, अपलोड कर दूँ, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है कि मैं प्रॉपर बैठ के कुछ कैप्चर करूँ, कोई वीडियो वगैरह बनवाऊँ। तो मैं बस ये वाली चीज़ें जो हैं हम इसको थोड़ा सा समेट लेते हैं। और वैसे भी मैंने सॉर्ट आउट करनी थी थोड़ी सी अपनी चीज़ें। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मेरा कुछ सामान पड़ा हुआ है जो कि बहुत गंदी हालत में पड़ा हुआ है, अभी आप लोग इग्नोर कर दो, यहाँ से सारा क्लीन होने वाला है। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर मैंने, क्योंकि मैं जब ऑफिस जा रही होती हूँ सुबह मैं पहनती हूँ निकाल कर सारा सामान अपना, तो मैंने इसी में सब कुछ निकाल के यूज़ करती हूँ, फिर वापस इसी में फेंक देती हूँ। तो मैंने सोचा हुआ था कि मुझे कभी टाइम मिलेगा तो मैं इसको थोड़ा देख लूँगी, लाइक हर चीज़ को ना प्रॉपर मैनेज करके रखूँगी। इसमें मैंने रिंग्स भी ठूंसी हुई हैं, इसमें मेरे बैंगल्स भी पड़े हुए हैं, इसमें मेरे जो है ब्रेसलेट्स वगैरह भी पड़े हुए हैं, तो इनको मैंने ज़रा सेपरेट करना है। आई थॉट कि मैं यही वीडियो बना लेती हूँ आज, आप लोगों को दिखा भी देती हूँ साथ के साथ, और मैं इनको सेपरेट भी कर लेती हूँ, ठीक है। एक मेरे पास अच्छा मेरे पास ना कोई ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर्स वगैरह नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो सब चीज़ें जो है ना इस तरह की लाइक मुश्किल हो जाता है जब आपने डेली यूज़ करना होता है ना सामान, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, आप नहीं मैनेज कर पाते हो। तो मेरे पास ये कुछ चीज़ें हैं, मैं इनको सॉर्ट आउट करती हूँ, आप लोग मेरे साथ रहें और हम लोग मिलकर करते हैं सारा सामान। इसको मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं अब क्या करूँ। मेरा प्लान ये है कि मैं इस तरह का कोई बॉक्स लेके इसमें मैं डाल लूँगी अपना सारा सामान, लाइक रिंग्स वगैरह जो हैं वो मैं सेपरेट कर देती हूँ। और मेरे पास ये जो ब्रेसलेट्स इस तरह के, मेरे पास ये वाले बैंगल्स और कार्टर्स टाइप ब्रेसलेट्स हैं, इनको मैं एक साइड पर करके रख देती हूँ, ठीक है। ये चेक करो, ये कितना खूबसूरत, इतना प्यारा ब्रेसलेट। अच्छा मुझे ना बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं ज्वेलरी पे। अक्सर लोग आके मेरे से पूछते हैं कि आप कहाँ से बेचे, मतलब मेरे पास है भी इतनी माशाल्लाह से सारी क्वांटिटी में ज्वेलरी है कि मैं अगर इसको सेल सेल करना चाहूँगा तो मैं सेल भी कर सकती हूँ बहुत ईजीली। और मुझे कोई इतनी अलग से मार्केटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे से बहुत लोग आके पूछते हैं। अच्छा मेरे पास ये, मैंने सिल्वर में भी कुछ आइटम्स अपने पास रखे हुए हैं, जो कि मुझे, ये मैंने एक खाड़ी से लिया था। ये वाली जो रिंग है ना, ये मेरी खाड़ी की रिंग है। और ये इस तरह से थोड़ा सा, ये जो इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे अब मेरे दिमाग में नाम नहीं आ रहा, वरना इस तरह की जो ज्वेलरी होती है ना, इसका कुछ स्पेसिफिकली नाम होता है, कुछ टर्म्स होती हैं इसको बोलने की, बट अब वो मुझे क्लियर नहीं हो रहा। अच्छा खैर, ये वाला मेरा सारा सामान है और इसको मैंने करना है जी सॉर्ट आउट। अब मैं सारी अपनी जो रिंग्स है ना, ये चेक करो, ये मेरी इतनी खूबसूरत। अच्छा ये ना मेरे पास एक कस्टमर आई थी जहाँ पे मैं काम करती हूँ वहाँ पे, तो उसने ये वाला जो है ना, ये वाला इस तरह से, ये जो रिंग है,
छल्ला टाइप, ये उसने पहना हुआ था और उसको इतना प्यारा लग रहा था। फिर मैंने इसको ढूंढ के मंगवाया, इसके साथ का ब्रेसलेट भी मिलते हैं और ये रिंग भी मिलती है। मैंने रिंग मंगवा ली थी, मैंने सोचा कि यार कोई नहीं, देखी जाएगी, ब्रेसलेट वगैरह हमने क्या करने होते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये मैं अब जो मेरे पास ये बैंगल्स हैं इनको मैं सेपरेट कर रही हूँ और यहाँ पर ये चेक करो, इन सबको मैंने एक साइड पे कर देना है। उसके बाद यार मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है ना तो मैं कहती हूँ कि बस मैं ख़रीद लूँ अपने लिए। बाकी ये चेक करें, ये मैं आपको बहुत दफ़ा पहले भी दिखा चुकी हूँ, ये वाली जो रिंग्स है। अच्छा, ये वाली जो रिंग है ना, ये पहनी हुई बहुत प्यारी लगती है किसी भी तरह का अगर आपके। अच्छा, मेरे पास ना एक ब्रेसलेट है, वो भी इस तरह से, मैं बल्कि आपको दिखाती हूँ। इस तरह से उसके अंदर ना ये वाला ब्लैक ब्लैक सा डिज़ाइन था, तो उसका जो ये वाला था ना ब्लैक वाला, वो गायब हो गया था, लेकिन मेरे से कहीं गुम गया। उसके बाद मैंने बहुत एक जुगाड़ किया था, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने अपने पास ली जी ये वाली टेप, ये वाली जो टेप होती है, मैंने ये अपने पास लेके परचेज़ करके रख ली थी। मैंने उसको इसकी मदद से जो है ना बेचारे को रेस्क्यू किया, लिटरली मैंने उसको रेस्क्यू किया, क्योंकि मैं उसको वेस्ट नहीं करना चाह रही थी। और बस इस तरह की चीज़ थे, जैसे अब ये मेरे पास ये वाली रिंग है ना, इसके अंदर वो ब्लैक था, तो ये जो रिंग है इस पर भी मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, ये पहनी हुई बहुत प्यारी लगती है। तो मैं यहाँ पर ये अपनी तमाम जो मेरी रिंग्स हैं इनको मैं निकाल रही हूँ। ये मैंने टीमू से मंगवाई थी, मैंने बहुत दफ़ा आप लोगों को वीडियो में बताया हुआ है। टीमू की ज्वेलरी भी बहुत अच्छी है। अच्छा, ये मेरे पास 2 रिंग्स हैं, एक जो है वो छोटे साइज़ में है, एक जो है वो बड़े साइज़ में है। जो चीज़ें मुझे वैसे भी पसंद आती हैं मैं 2 लेके रख लेती हूँ अपने पास। फिर जी हमारे पास ये एक रिंग है, ये भी पहनी हुई बहुत प्यारी लगती है। उसके बाद वी हैव हाँ, ये वाली रिंग भी मैंने टीमू से मंगवाई थी, इसकी क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब है और आई बिलीव एंड आप लोग भी इस चीज़ से एग्री करोगे कि इनकी थोड़ी सी जो शाइन है ना वो पता नहीं क्यों अजीब सी लगती है, बट डार्क सी ब्राइट सी शाइन है इसकी। बाकी जो ये वाली मेरे पास ज्वेलरी है ना, इसकी आप चेक करो, इसका जो ये शाइन और इसका जो कलर है वो बड़ा सटल सा है। ये जो है ये थोड़ा सा ब्राइट सा ओवर सा हो जाता है, पता नहीं क्यों, मैंने इसको पहना नहीं है एक दफ़ा भी। उसके बाद जी मैंने ये अगेन मेरी ये वाली सिल्वर वाली जो रिंग है ये भी मैंने टीमू से मंगवाई थी। ये मैंने ऐसे ऑनलाइन ली थी कहीं से, ये शायद चीज़ वैल्यू टाइप जो जगह होती है वहाँ से ली थी। ये मेरे पास एक सेट था रिंग्स का जो मैंने आउटफिटर या ब्रेकआउट से लिया था, उसमें से निकली थी। अच्छा, मैं इस तरह से रिंग्स को सेपरेट कर देती हूँ ताकि फिर मुझे ना आसानी हो जाती है जल्दी जल्दी में, जब आपने कहीं निकलना होता है ना, आपने सिर्फ एक डब्बा निकालना है, उसमें आपको पता है कि सारी रिंग्स पड़ी हुई हैं, आपने उसको निकालना है और उसमें से आपने जो आपको चाहिए आप पहनोगे एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, उसके बाद ये रही जी हमारे पास, फिर जी ये आ गई। ठीक है, उसके बाद ये रिंग, ये मैंने दो इसमें मंगवाई थी, मेरे पास एक और इसमें ग्रीन कलर में भी है, ग्रीन वाली बहुत प्यारी लगती है। मैं आप लोगों को अगर दिखाऊंगी कहीं से, ढूंढती हूँ ठीक है। अच्छा, ये वाली मेरे पास 2 पड़ी हुई हैं, एक आई बिलीव कि मेरी सिस्टर की होगी, कहाँ गई, इसको सेपरेट करना था, कहाँ 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 गई, हाँ ये मेरी सिस्टर की है, एक उसको वापस करती हूँ और एक ये मेरी है। ठीक है, जो गंदे वाली होगी ना वो उसकी होगी, क्योंकि मैं अपनी चीज़ों को बहुत साफ़ सुथरा रखती हूँ, मेरी चीज़ें गंदी नहीं होती, मैली नहीं होती, ख़राब नहीं होती, जल्दी केयर से रखती हूँ। ठीक है, ये वाला ब्रेसलेट भी बहुत क्यूट लगता है पहना हुआ, इसको मैंने बहुत पहना है, मैंने अपने ऑलमोस्ट ये जो मेरे पास तमाम चीज़ें हैं मैंने इनको बहुत पहना, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं बहुत केयर के साथ रखती हूँ, संभाल संभाल के। फिर ऊपर से यार ये आप चेक करो, ये कितने क्यूट इयरिंग्स हैं, ये पता नहीं मैंने कहाँ से लिए थे और कितने के लिए थे, मुझे अभी एक्जैक्ट याद भी नहीं है। अब यहाँ पर ये जो ये वाला सीन है ना, हमारे पास ये वाला जो मेरे पास एक पड़ा हुआ है, इसमें इस वाले पैकेजिंग में ना मैंने अपने सारे ये वाले जो ब्रेसलेट्स हैं ना मैंने ये रख देने हैं, इनको भी ज़रा मैं सेट करके रखती हूँ। ठीक है, ये आप चेक करें, ये मैंने सारी चीज़ें ऑनलाइन मंगवाई हुई हैं, कैन यू बिलीव दिस, कि मैंने हर चीज़ जो है ना ऑनलाइन परचेज़ की हुई है। मुझे बहुत क्रेज़ है ज्वेलरी का। देखो, गोल्ड हम नहीं पहन सकते, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, वरना इससे पहले मुझे याद है मैंने हमेशा गोल्ड पहना होता था, और अभी क्योंकि सीन्स आपके सामने हैं गोल्ड वाले, हमें नहीं पता कि क्या सीन है। मैं तो मतलब डिप्रेशन, अगर आपकी कोई चीज़ इधर उधर हो जाए, गुम हो जाए, उससे बेहतर है कि आप कोई इस तरह की चीज़ लेके पहन लो, ताकि आपको ना अफसोस नहीं होता। आपकी कोई चीज़ कहीं जाती है ना तो आप इतना बैड फील नहीं करते, आप कहते हो चलो यार कोई नहीं, चीज़ थी, हो गई, गुम गई, और आपको पता होता है कि आपका इतना कोई ख़र्चा नहीं आया किसी चीज़ पे, और आ जाएगी। बाकी जो गोल्ड है, गोल्ड अगर एक दफ़ा गुम गया तो यार आपको डिप्रेशन रहेगा तमाम ज़िंदगी का, जो कि मैं तो लाइक इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं अफोर्ड करूँ कोई ऐसी चीज़। ये आ गया हमारे पास, और ये मेरा ब्रेसलेट की बहुत प्यारा लगता है पहना हुआ।
अच्छा, मैं ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ये जो है ना एक्सपेंसिव, ये मैंने जो है ये क्वीन से बनवाए थे। ये मेरे पास 2-3 इस तरह के ब्रेसलेट्स हैं सॉरी। एक और होगा, पता नहीं कहाँ है, हाँ ये वाला, ये चेक करो। ये चेन ब्रेसलेट्स थे, ये मैंने क्वीन से लिए थे। ये वाला जो आप देख रहे हो ना पैकेजिंग, ये वाली, ये मैंने क्वीन से लिए थे। और ये अभी ना खाड़ी वगैरह पे भी आपको ये वाले ब्रेसेस मिल जाते हैं, लेकिन मैंने जब लिए थे तभी इनकी प्राइसेस बहुत कम थी, बहुत अफोर्डेबल थे। अब इन्होंने थोड़ी सी प्राइसेस अपनी जो है ना इंक्रीज़ की हुई हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी रहती है, इनकी लास्ट बहुत अच्छी है। मैंने इनको बहुत पहना है और इनकी शाइन वाइन जो है ना बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई। फिर यार ये वाइट में, ये भी बहुत प्यारा लगता है पहना हुआ। ये मेरे पास ऑलमोस्ट कितने कलर्स में पड़ा हुआ है। रेड में था, रेड में टूट गया था मेरे पास से ये मेरे पास, ये चेक करो आप, ये मेरे पास पिंक में पड़ा हुआ है। कहाँ है भाई, यस, ये ग्रीन में है। ठीक है, बहुत प्यारे लगते हैं ये पहने हुए, पिंक एंड ब्लैक। ये रहा ब्लैक में भी, ये चेक करो। ठीक है, तो ये इसको हम इधर रख देंगे। ये ना आसानी हो जाती है फिर मुझे बहुत। मैंने ये पता नहीं कुछ टाइम से, जब मैं इस्लामाबाद गई थी उसके बाद से मैंने इनको कभी इस तरह से बैठ के, ये मैं आपको बता रही थी। अच्छा, यहाँ पे तो मैं क्योंकि आपको बहुत करीब से दिखा रही हूँ तो ये पता चल रहा है कि इसके अंदर आप लोगों ने खुद जुगाड़ लगाए हुए हैं। मैंने इसका ये ब्लैक वाला जो था ना अंदर से गायब हो गया था, और मैं फिर जहाँ पे भी देख रही थी वहाँ पे मुझे ये 1200-1300 इस तरह से मिल रहा था ब्रेसलेट। तो फिर मैंने इसके अंदर वो टेप लगा दी। जुगाड़ कर लिया हम लोगों ने। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद मेरे पास ये एक आता है, ये मैंने सेपरेट इस तरह से पहना होता है, बहुत प्यारा लगता है। फिर जी ये है, ये भी मैंने टीमू से लिया था। टीमू पे मुझे बहुत सस्ती ज्वेलरी मिली थी, लिटरली बहुत सस्ती। और ये ब्रेसलेट है, ये भी प्यारा लगता है पहना हुआ। अच्छा, ये दो हैं, ये पता नहीं क्यों मेरे पास दो हैं, शायद एक मेरी सिस्टर का होगा। ठीक है, उसके बाद जी यस, ये चेक करें, ये बहुत खूबसूरत चीज़ है, ये भी बहुत प्यारा लगता है पहना हुआ। ठीक है, और फिर आ गया जी हमारे पास ये भी बहुत प्यारे लगते हैं। अच्छा, ये पहने हुए इतने यूनिक, इतने प्यारे लगते हैं। और ये मेरे पास चेन है। ठीक है, ये आप चेक करो, ये जस्ट लाइक आपकी ओरिजिनल चेन जो होती है ना, बिल्कुल वैसी चेन है, माला चेन जो जिसको आप बोलते हो। ठीक है, तो ये भी मैं कभी कभार इसको पहन लेती हूँ। इसको मैं यहाँ पे साइड पे लगा के रख दूँगी ताकि मुझे ना आइडिया होता जाएगा। अच्छा, ये ना एक बहुत लाइक अच्छा ब्रांड है, उनके पास ना इस तरह की मिनिमल सी और बड़ी खूबसूरत सी इस तरह की ज्वेलरी है। और ये जो ज्वेलरी है ना, ये इस तरह की ज्वेलरी, ये बहुत खूबसूरत लगती है पहनी हुई। और ये मेरे पास इसके साथ की मेरे पास चेन भी बड़ी हुई है और ये ब्रेसलेट भी है, और ये बहुत खूबसूरत लगता है। मैं आपको बता नहीं सकती, ये इतना प्यारा लगता है पहना हुआ। ये मैं बल्कि ढूंढ भी रही थी और मुझे मिल नहीं रहा था, और अब मुझे मिला है तो अब मैं इसको साइड पे यहाँ पे रख रही हूँ। अच्छा, उसके बाद ना मेरे पास ये चीज़ें जो मैंने कुछ, कभी आपका दिल होता है कि आप ना ये इससे गोल्डन से हट के आप थोड़ा सा सिल्वर वाली साइड पे आ जाओ, तो मैं सिल्वर में भी, मेरे पास ये 2-3 चीज़ें हैं। ये मेरे पास ना गोल्ड में भी था, इस तरह का सेम ब्रेसलेट मेरे पास गोल्ड में था, गुम गया था मेरा, पता नहीं कहाँ गया, मुझे नहीं समझ आया। उसके बाद जी ये चेक करें, ये मैंने सिल्वर में भी सेम आइटम जो है लेके रखे हुए हैं, और ये कभी कभार मैं पहन लेती हूँ, ये चेक करो। ठीक है, ये अगेन ये मैंने क्वीन से ही बनवाया था, उन्हीं दो ब्रेसेस के साथ जो मैंने आपको गोल्ड में दिखाए हैं। तो जी ये हमारा सॉर्ट आउट हो चुका मामला। इसको मैं बंद करती हूँ ऐसे। ये अब मेरा एक हो गया, मुझे पता है कि इसमें मेरे चेन वाले ब्रेसलेट्स हैं। ये हो गया जी हमारी रिंग्स। अच्छा, रिंग्स जो है ना मेरी इसमें भी पड़ी हुई हैं, कुछ जो डबल डबल रिंग्स है ना वो मैंने इसमें रखी होंगी। अच्छा, ये मेरा ना बहुत ईजी रहता है, इसको इसको मैं कहीं पे भी कैरी कर लेती हूँ, अगर मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ, और अगर मेरा मतलब मैंने किसी ऐसी जगह पे जाना है कि मुझे अर्जेंटली जो है वो ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है, मैं डिसाइड नहीं कर पा रही कि मैंने क्या साथ रखना है, क्या पहनना है, तो फिर ये वाला जो पैकेजिंग है ना, ये मैं साथ में रख लेती हूँ। ठीक है, इसमें भी मेरे पास एक, अच्छा मेरे पास ये बहुत खूबसूरत रिंग है, ये इतनी प्यारी लगती है ना पहनी हुई, और अगेन मैंने किसी ऑनलाइन पेज से ली थी, ये बहुत खूबसूरत है। उसके बाद यार ये मेरी पहली पहली पहला पहला प्यार होता है ना आपका, ये मेरी वो वाली रिंग्स हैं। आपको पता है ये कितने चले थे ये वाले ब्रेसलेट्स और ये वाली जो रिंग्स हैं, और ये मैंने अभी तक संभाल के रखी हुई क्योंकि मुझे बहुत क्यूट लगती हैं। कभी कभी मेरा दिल कर रहा होता है कि मैं ये वाले ब्रेसलेट्स निकाल के पहनूँ, मेरे पास पड़े हुए हैं एक तो ये बहुत क्यूट लगते हैं। ठीक है, उसके बाद ये चेक करो, क्योंकि मेरे पास ग्रीन ब्रेसलेट पड़ा हुआ है तो मेरे पास ये ग्रीन में भी है, पिंक में भी है, वाइट में भी है, और ब्लैक में भी है। ठीक है, तो ये भी बहुत प्यारी चीज़ है। फिर जी यार ये चीज़, ये चेक
ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने टीमू से परचेज़ की थी और ये इतनी यूनिक और इतनी डिफरेंट सी है, ये चेक करो, ये कुछ इस तरह से, ये पहनी हुई बहुत प्यारी लगती है, ठीक है। और इस तरह का भी मेरे पास ब्रेसलेट पड़ा हुआ है, उसके साथ जब मैं पहनती हूँ तो मैं इसको पहन लेती हूँ। ये बहुत क्यूट लगता है पहना हुआ और बड़ा डिफरेंट सा, बड़ा यूनिक सा पीस है। उसके बाद जी यस, इस वाली रिंग को मैं कैसे भूल सकती हूँ। इस वाली रिंग पे मुझे इतने लोगों ने पूछा है ना कि आपने ये रिंग कहाँ से ली है। ये बहुत प्यारी लगती है पहनी हुई, बहुत खूबसूरत लगती है। लाइक आप इसको फॉर्मल, सेमी फॉर्मल, कोई भी आप लुक कर रहे हो, कैजुअल लुक कर रहे हो, उसके साथ भी ये इतनी क्यूट लगती है पहनी हुई कि मतलब बात ही नहीं है, ठीक है। ये देखो, ये वाइट में मैं आपको बता रही थी, मेरे पास वाइट में भी है। फिर यार ये मैंने क्वीन से ली थी एक रिंग, ये बहुत प्यारी है, ये चेक करो, बड़ी इस तरह से ना, बहुत क्यूट है। इस पर कुछ स्टेटमेंट से लिखी हुई है जो कि अभी हम नहीं पढ़ सकते, तो ये ठीक है। उसके बाद अगेन ये भी मेरी टीमों की परचेज़ है, ये भी बहुत प्यारी लगती है। इस पे भी मुझे हमेशा कॉम्प्लीमेंट मिले हैं मैंने जब भी इसको पहना है। ये मैं आपको दिखा रही थी, वाइट में भी है मेरे पास और ये ग्रीन में भी है, ये भी बहुत क्यूट है। उसके बाद जी जो हमारे पास डबल चीज़ें हैं वो मैं उसमें नहीं रख रही, सिर्फ हमारा जो सिंगल सिंगल सा सामान है वो मैं, ये मेरे ख्याल से मैंने दराज से परचेज़ की थी और बहुत मतलब मुझे अफोर्डेबल से प्राइजेज़ में मिल गई थी। फिर जी मेरे पास ये रही एक रिंग, एंड इसके साथ की मेरे पास ये ब्लैक में भी है, और आई मस्ट से कि अगर आप इन दोनों में से कोई एक लेना चाहते हो तो आप वाइट में लेना, बहुत प्यारी लगती है पहनी हुई, बहुत क्यूट लगती है। उसके बाद अगेन ये कुछ रिंग्स हैं, ये वाली रिंग बहुत क्यूट है, ये मैंने किसी ऑनलाइन पेज से ली थी और ये मुझे सिर्फ और सिर्फ 350 की मिली थी और ये पहनी हुई बहुत प्यारी लगती है। मैं आपको पहन के दिखाती हूँ, एक मिनट, ये चेक करो, ठीक है। ये कुछ इस तरह से लगती है, हाथ मेरे ज़्यादा मोटे हो रहे हैं कुछ, लेकिन ये कुछ इस तरह से लगती है, ठीक है, बहुत क्यूट लगती है पहनी हुई। ओके, तो ये हमारा हो गया है जी सॉर्ट आउट सारा मामला। इसमें आगे जी हमारे बैंगल्स वाले ब्रेसलेट्स, बैंगल्स ब्रेसलेट्स क्या होते हैं, बैंगल्स वाले, ये आ गए, ठीक है, इसको हमने यहाँ रख दिया। उसके बाद हमारी रिंग्स आ गई, इनको मैंने आगे आगे रखना है फ्रंट पे। फिर ये वाली एक रिंग है, ठीक है, ये हर साइज़ में मिलती है, ये मैंने किसी ऑनलाइन पेज से ली थी और ये बहुत अफोर्डेबल सी, बड़ी सस्ती से मुझे मिल गई थी तो मैंने ये परचेज़ कर ली। और बिल्कुल ऐसे स्टेटमेंट टाइप पीसेस नहीं होते, ये ऐसी है, तो ये आ गई। फिर जी अब हमारे यहाँ पर जाएंगे ब्रेसलेट्स इस तरह से, और उसके बाद हमारी जो रिंग्स हैं, क्योंकि रिंग्स हमारी ज़्यादा यूज़ होती हैं तो रिंग्स मैंने यहाँ पर रख दी, ठीक है। ये हो गया जी हमारा सॉर्ट आउट। ओके जी, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो वीडियो को थम्स अप देना है। चैनल को आप लोगों ने जाने से पहले लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। मैं मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह कल। बहुत सारा ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज़।